कार्तिक महात्म की, बोल तुलसा महारानी की जय। कार्तिक मास के पावन पवित्र कथा में आज तृतीय दिवस की कथा है। कल की बड़ी सुंदर कथा आई थी कि हमें किस प्रकार से कार्तिक महीने में किस तिथि में क्या परित्याग करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। इतनी सुंदर कथा सुनने के बाद में नारद जी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पितामह, कृपया करके हमें किसी उत्तम देवता की कथा सुनाइए। कार्तिक महीने में, अरे पहाड़ छोड़िए टूट जाएगा। बोल गोविंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। के अनेक प्रश्न करने के बाद पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इस प्रश्न से तो लोगों का कल्याण ही होने वाला है। बाबा कहते हैं कि गंडकी नदी के उत्तर और गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की जो पृथ्वी है वो महाक्षेत्र कहलाती है। महाक्षेत्र का मतलब तपस्या वाली भूमि कहलाती है। जैसे ऋषिकेश में तपोभूमि ऋषिकेश को कहा जाता है। तपोभूमि का मतलब जहां बहुत तपस्या होता हो, बहुत पूजा होता हो, बहुत नियम धर्म से यज्ञ अनुष्ठान होते हो, ऐसे महाक्षेत्र वहां ही अगर गंडकी नदी में ही देखा जाए तो इकलौती नदी ऐसी है जहां शालिग्राम भगवान का प्रादुर्भाव होता है, जहां शालिग्राम भगवान मिलते हैं। और जो गंडकी नदी से लाए हुए शालिग्राम भगवान की सेवा करके चरणामृत ग्रहण करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनको कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। बोल गोविंद भगवान की। चरणामृत लेते समय पे मंत्र बोलना चाहिए, अकाल मृत हरणम शर्व व्याधि विनाशनम वैष्णोपादोदिकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हे प्रभु, आपकी चरणामृत मात्र से ही हमारी अकाल मृत्यु का हरण हो जावे, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जाना तो सुनिश्चित है, लेकिन आकस्मिक नहीं जाओगे। इस प्रकार के वचन को सुन करके कहने लगे कि भगवान शालिग्राम इत्यादि का पूजन करने के बाद में जो चरणामृत लेते हैं, उसका जल जो अपने अंगों पर लगाते हैं, उनके अंगों का, रोगों का विनाश हो जाता है। विष्णु भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति होती है कि कार्तिक के महीने में यदि 2 माला भी उनके नाम का जप लिया जाए, 4 बार भी उनके नाम का स्मरण कर लिया जाए, तो भी कल्याण हो जाता है। इतनी कथा सुनाने के बाद में ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान के अनेक रूप भी पूजे जाते हैं। जैसे बहुत लोग, वहीं पे गोमती चक्र भी पाया जाता है, जो वास्तविक रूप से ओरिजिनल गोमती चक्र होता है, ये गंडकी नदी में ही पाया जाता है। वैसे तो पत्थर अनेक प्रकार के बिकते हैं। गोमती चक्र का भी एक स्वरूप होता है। जिस गोमती चक्र में एक चक्र होता है वो स्वयं सुदर्शन का रूप कहलाता है। जिस गोमती चक्र में 2 चक्र होते हैं वो नारायण के रूप कहलाते हैं। जिसमें 3 चक्र होता है वो यच्युत के रूप में, जिसमें 4 चक्र होता है उसमें जनार्दन का रूप पाया जाता है, जिसमें 5 उसमें वासुदेव, 6 चक्र वाले प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले शंकरषण, 8 चक्र वाले नलकूबर और 9 चक्र वाले नववीर, 10 चक्र वाले 10वां अवतार जो स्वयं भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। बोल गोविंद भगवान की। इस प्रकार से गौ की रक्षा करने के लिए, संत की रक्षा करने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान का बारंबार अवतार होता है। और भगवान लीला भी इसीलिए करते हैं कि केवल हमें धूप दीप अगरबत्ती मत चढ़ाओ, हमने अपने जीवन में क्या किया है, कैसे कैसे किया है, वो तुम्हारे जीवन में भी आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने रास्ता निकाला है
तुम्हें उसी प्रकार से रास्ता निकालना होगा। भाई अपने इष्ट देव को, अपने गुरु को मानते हो तो रास्ता उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने में भलाई है। अब तुम पूजा दोनों टाइम कर रहे हो और रास्ता तुम्हारे अलग है, तो वो पूजा तुम्हारी सार्थक नहीं मानी जाती। इसलिए अनेक प्रकार की पूजा पाठ, वीणा मृदंग, नाच गायन, कीर्तन, भजन जो भी जिनसे बन पड़ता है वो भगवान को रिझाने के लिए अपना प्रयत्न करते हैं। कल की कथा जो बताई जाएगी और सुंदर कथा आएगी। कल होगा करवा चौथ। क्या होगा? करवा चौथ। कल 2 ही कथाएं होंगी। उन कथाओं को और सुंदर तरीके से इसमें वर्णित किया गया है। बोल गोविंद भगवान की